बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। घर में लोग ज्यादा हो गए, तेरा बाप ये सब कैसे पूरा करेगा? भाभी, एक दो लोगों से बात की थी मैंने नौकरी की, अब तो इद्दत भी पूरी हो गई है। सोच रही हूँ नूर के स्कूल जाऊँ, शायद वहीं कोई जॉब मिल जाए। मैं नहीं किया मैंने। अब तो अम्मी भी आज जा रही हैं फतबाजी के घर, तो घर खाली हो गया मेरा। तो खाली घर को फिर से आबाद करो ना। मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र। क्या कर रही है अम्मी? अम्मी होनी तो होके रहती है ना, इस तरह एक दूसरे को कसूरवार ठहरा के क्या फायदा? बेचारे को कहना था अपने पुत्र से मिले ना मिले, खर्चा पानी तो भिजवाए उसका। भैया हमारे हालात का तो आपको पता ही है। बेचारी आमना तो नौकरियां ढूंढने पर आ गई है, रोल गई है वो जगह जगह फिर फिर के। इधर भी तो जाती हैं। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। तू कभी हिरन मीनार गया है? हिरन मीनार? नहीं, अबू कभी लेके ही नहीं गए। हाँ, कैसा रहा तेरा ट्रिप? अच्छा था, लेकिन यार वहाँ पे जाके ना मैं और ज़्यादा उदास हो गया। फना और बका। उन्हें एक बात बताओ, ये हम सब अपनी अपनी बका की जंग क्यों लड़ते हैं, जबकि आखिर में हमें फनाई हो जाना है? कैसी बातें कर रहे हो तनवीर? इतने महीने हो गए लेकिन अभी तक तो सेट नहीं हुआ। नहीं यार, ठीक हूँ मैं। अब्बू को मिस करते हो? हाँ, लेकिन यार मैं जफर भाई के लिए बड़ा परेशान हूँ। उनकी कोई खबर नहीं आई? नहीं यार, ना उनका नंबर ऑन हुआ है ना उनके दोस्त का। मेरे लाहौर वाले मामू ने भी बड़ा ढूंढा उन्हें, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो जहाँ काम करते थे वहाँ का भी किसी को कुछ नहीं पता? मेरे लाहौर वाले मामू को पता था उस होटल का जहाँ पे भाई काम करता था, लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो उस होटल वाले ने बताया कि भाई तो बहुत देर पहले का ही काम छोड़ चुका है वहाँ पे। मून, मुझे लाहौर जाना चाहिए जफर भाई को ढूंढने के लिए, और वैसे भी अब तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है ना, सारा बोझ मेरे कंधे पे अब। अम्मी जल्दी करें, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। ला रही हूँ। भूखी बैठी तो मेरे कौन से बाप पे एहसान कर रही है? स्कूल से आई थी तो खाना खा लेना था ना, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों के तो नखरे खत्म नहीं होते। अम्मी आपको पता है मुझे मूंगी की दाल पसंद नहीं है, लेकिन आप हमेशा वही बनाती हैं। अब
घर में जो दाल दलिया होगा वही पकाऊंगी ना मैं। तुम्हारे बाप ने कोई टकसाल नहीं लगा रखी यहाँ पे कि रोज रोज चिकन बिरयानी आएंगी तुम लोगों के लिए। ये टकसाल क्या होता है? मिट्टी ते सुहा होता है टकसाल। नूर देख, खुदा का खौफ कर, घर में लोग ज्यादा हो गए, तेरा बाप ये सब कैसे पूरा करेगा? भाभी, एक दो लोगों से बात की थी मैंने नौकरी की, अब तो इद्दत भी पूरी हो गई है। सोच रही हूँ नूर के स्कूल जाऊँ, शायद वहीं कोई जॉब मिल जाए। आप हमारे स्कूल में टीचिंग करेंगी? हाय कितना मजा आएगा ना, रोहान भी साथ आया करेगा। हाँ कितना मजा आएगा। एक किताबें किताबें छोड़ के बच्चा खिलाना शुरू कर दो तुम। आप बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? गुस्सा निकालने की बात नहीं है आमना, नौकरी करनी है अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो आती किताबें खोल ली हैं। किताबें पढ़नी है कि नौकरी करनी है? एफए के बाद कहाँ नौकरी मिलती है? छोटा मोटा कोई काम करूँगी, बीए हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। ले दस, यहाँ एमए पास को कोई घास नहीं डालता, बातें सुनो जरा इसकी। आमना लियाकत से कहे वो अपने बच्चे का खर्च दे, जिम्मेदारी है उसकी, कोई एहसान नहीं करेगा वो। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हो जाएगा कुछ ना कुछ। लो जी, कहाँ से हो जाएगा? अब हम पर खून बरसा करेगा। ये खून क्या होता है अम्मी? तुम्हारा क्या काम है बड़ों की बातों के बीच में बोलना? पर अपनी बातें करते ही क्यों हैं हमारे सामने? चुप करके अपने चिप्स खाओ और स्कूल का काम खत्म करो। तुम्हारी मिस ना शिकायतें लगा रही थी मुझे, सही काम नहीं करती तुम। इतना प्यारा रंग है। लो जी, गर्मा गर्म रोटियां और चिकन कोरमा। और लियाकत भाई, ओए आप हर वक्त गुमसुम क्यों रहते हैं? ओ इतना ना सोचा करो, जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो और ख्याल करो अपना। क्या आगे की सोचूं? चंगा नहीं किया मैंने। अब तो अम्मी भी आज जा रही हैं फतबाजी के घर, वो घर खाली हो गया मेरा। तो खाली घर को फिर से आबाद करो ना। ओए आप में कौन सी कमी है? और तुसी एक बारी हाँ ते करो, अगे मैं खुद देख लूँगा। और नहीं यार, तू मैनू कल्ला ही रहने दे। लो एवें कल्ला रहने दूँ? और क्या हो गया आपको? और उदासियाँ उदूसियाँ छड्डो, वो अपने शेख साहब नहीं है, वो कल शामी मरी जा रहे हैं यारों के साथ, और मैंने उनसे आपकी बात कर ली है, आप भी बस तैयारी पढ़ो। अब तुझे मैंने कहा था ना, मैंने नहीं जाना कहीं भी, तू फिर जाके उनसे बात कर रहा है। और लियाकत भाई, यारों का टोला है, 4 दिन मरी रह के आओ और कोई गपशप हो जाएगी, आपका दिल भी राजी हो जाएगा। और तुझे पता है 3 महीने से कारोबार मंदा जा रहा है, और अब ये नए खर्चे, और तो दुकान का क्या होगा? ओए अब तो आपने सिर्फ अपनी ज़ात पे खर्च करना है, और कौन सा किसी को कुछ खिलाना है। बाकी दुकान की फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र। क्या कर रही है अम्मी? अम्मी होनी तो होके रहती है ना, इस तरह एक दूसरे को कसूरवार ठहरा के क्या फायदा? बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। आप यहाँ कैसे? शायद गलत जगह पे आ गई हैं आप। नहीं पुत्र, किसी को दरवाजे से ना ऐसे वापस नहीं मोड़ते। अच्छा, और जब मेरी बहन को घर से निकाला था आपने, उस वक्त कहाँ चली गई थी आपकी इखलाकियात? ऐसा ना कह फातिमा पुत्र, ऐसा ना कह। मैंने आमना को नहीं निकाला था, पूछ ले आमना से। सारी गलती आपकी है, अपने दोनों बेटों के घर तबाह कर दिए हैं आपने। फातिमा, कौन है? अम्मी? अम्मी अंदर आइए ना, आइए। तुम अब किस रिश्ते से इनको अम्मी बोल रही हो? ये तो अपने बच्चों की भी अम्मी कहलाने के लायक नहीं है। हो जा फातिमा। आए अम्मी, अंदर आए।
बैठे। हाय, ठीक ही कहती है फातिमा। मैं बांह बन के न दिखा सकी, ना अपने पुत्रों को, ना ही अपनी नूह को। सारा कसूर मेरा, मैं ही तुम सबकी गुनाहगार हूँ पुत्र। मुझे माफ कर दे अम्ना। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र। क्या कर रही है अम्मी? अम्मी होनी तो होके रहती है ना, इस तरह एक दूसरे को कसूरवार ठहरा के क्या फायदा? मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ के रख दी। मुझे कहीं चैन नहीं मिलता अम्मा, मुझे सुकून नहीं मिलता। सारी रात मुझे नींद नहीं आती। पर तो यकीन करी, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं तो अपने पुत्रों के घर में चानन करना चाहती थी। चानन करते करते सारे घर को आग लगा बैठी। खाला जी, बुरा ना मनाना मेरी बात का, लेकिन अब आपके आंसुओं से ये आग तो बुझने से रही। मेरा बच्चा, मेरा रोहन किधर है? वो उनके साथ बाहर गया है। बड़ी बात है, इतने महीनों के बाद ख्याल आ गया आपको अपने पोते का? पलट के देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि पोता और उसकी माँ किस हाल में? किस मुंह से आती पुत्र, किस मुंह से आती मैं? पर अब मुझसे रहा नहीं गया। बस मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, इफ़त के पास जा। सारा दिन घर में कल्लम कल्ली फिरती रहती है पागलों की तरह। लियाकत को भी पता नहीं क्या हो गया, चुप सी कुछ नहीं बोलता। पहले कौन सी बातें करते थे वो? मैंने कहा था लियाकत से कि चल लियाकत अपने पुत्र से मिल ले, पर वो बेचारा तो कुछ बोलना ही नहीं, सोचता ही रहेगी। बेचारे को कहना था अपने पुत्र से मिले ना मिले, खर्चा पानी तो भिजवाए उसका। भैया हमारे हालात का तो आपको पता ही है। बेचारी आमना तो नौकरियां ढूंढने पर आ गई है, रुल गई है वो जगह जगह फिर फिर के। अच्छा, ये जी 22 ते 13,000 ते 200 रुपये कुल मिला के सारे जी 35,200 रुपये आपकी तरफ हुए जी। ये देखें जी 35,200 रुपये बाकी हैं जी। पिछली बार नज़ीर साहब ने ये रकम दे दी थी, ये देखें जी। वो तो सब ठीक है रियाज पुत्र, तुझे पता है कितनी बड़ी क़यामत टूटी है हम पर, कुछ तो ख्याल कर। वो ख्याल ही तो किया है, 3 महीनों से खामोश बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से 3 महीने काटे हैं मैंने। चलो इतना भी बेरहम नहीं हूँ माँ जी मैं। आपके लिए ये है कि आप ऊपर वाले 200 रुपये आपको छोड़ दिए, 35,000 रुपये दे दे, ये भी आपके लिए बहुत है जी। 200 रुपये पूरे छड्डे हैं मैंने। 2-4 महीने का टाइम देते पुत्र, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो ही जाएगा। क्या गल कर रही है माँ जी आप, क्या गल कर रही हैं? और 2-4 महीने, और हमने अपना कारोबार भी चलाना है, घर बार भी चलाना है, कोई खरैती इदारा तो नहीं हमने खोल रखा ना। चलें जी, आपको 2 हफ्ते का टाइम देता हूं, वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। घर में भी सारा सामान टुट्टा पजा पड़ा है, कोई एक शय भी काम दी नहीं है।
चाय, वो भी ठंडी। लो फिर जी, रब रखा। 2 हफ्ते का टाइम बहुत होता है जी, 2 हफ्ते का टाइम। और कितनी दूर जाना है? बस ज्यादा दूर नहीं, यही कहीं आसपास ही है। मैं साइकिल रोकने लगा हूँ, मेरी अब बस हो गई है यार। तू थक गया? मुझे तो लगा था कि बड़ी ताकत और एनर्जी है तुझमें, लेकिन तू तो... लेकिन तुम तो क्या? अब देख बेटा, सब्र कर। बस बस बस, ओके, जोश में आगे ना निकल जान। क्या बदतमीजी है तन्वीर? चल बेटा बोतल पिला, प्यास बड़ी लगी है। चल पिला दूंगा, चल पहले मैं से इधर आ। शोधा कहीं का ना हो। पीछे हो। लॉक लगाना। ये किधर ले आया है? चुप करके चल मेरे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बैठें। शुक्रिया। जी मिस आमना लियाकत। जी वो आमना एजाज, मुझे समीना ने भेजा है। ओके ओके। इससे पहले कहीं जॉब की है आपने? नहीं, जॉब तो नहीं की मैंने कहीं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एफए किया है मैंने। एफए किया है। अच्छा ठीक है, आप रिसेप्शन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बीए कर रही हूँ मैं प्राइवेट। कलर्स और डिज़ाइन में मेरी सेंस बहुत अच्छी है। आप एक चांस तो दें मुझे। जी ज़रूर देंगे, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चाहिए आपको? केबल पर आपका ऐड देखा था कि कराची से न्यू वैरायटीज़ आई हैं। जी बिल्कुल, ये सारा न्यू स्टफ़ है। वैसे किसके लिए ख़रीदना है आपने? अम्मी के लिए या बहन के लिए? ख़रीदना तो नहीं है। तो फिर? वो फिर मेरा मतलब... अब्बा पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्ज लेकर हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते थे और हम सबसे छुपाए रखा। क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब जब वो खुद कहीं जा छुपे हैं तो पता नहीं कैसे कैसे सेबों ने हमें घेर लिया है। हाय जवान बहन, आपकी तलाक लेके घर में आ गई है और क़यामत क्या होती है? फातिमा का रिश्ता कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? सोचिए तो सही आप। हाँ साहब, हम बड़े नहीं छोटे लोग, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते बड़े लोगों की तरह। किसी के बोझ की गठड़ी उतारने में उसकी मदद कर दे, कहीं ये ना हो कि रब के सामने अपने गोडों पार बैठ जाए। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चाहिए आपको? केबल पर आपका ऐड देखा था कि कराची से न्यू वैरायटीज़ आई हैं। जी बिल्कुल, ये सारा न्यू स्टफ़ है। वैसे किसके लिए ख़रीदना है आपने? अम्मी के लिए या बहन के लिए? ख़रीदना तो नहीं है। तो फिर?
वो फिर मेरा मतलब बड़ी फुप्पो यहाँ? फुप्पो? हम बड़ी फुप्पो के साथ आए हैं। आप ठीक है। वालेकुम सलाम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कपड़े देख रहे हैं। ये कपड़े? हाँ हाय, ए देखो जरा, ये पढ़ाइयाँ हो रही है स्कूल जाके। ये हायो मेरे रब्बा, क्या करूं मैं इस लड़के का? रहने दे भाभी। एक ही गजे है कहाँ वो? स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी उसको, तनवीर के साथ बाहर फिरने गया हुआ है। लाख दफा समझाया उस लड़के को कि अपने से बड़े लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करते, लेकिन मजाल है उसके पल्ले मेरी कोई बात पड़ जाए। रहने दे भाभी, इतना भोला भी नहीं है आपका बेटा। मुझे तो लगता है तनवीर को खुद लिए फिरता है वो अपने साथ। और हाँ अम्मी, वो तो तनवीर भाई को डांट भी लेता है। आज जबरदस्ती लेके गया है अपने साथ, मैंने खुद देखा था गली में। बस रहने दो, तुम दोनों तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे बच्चे के। चलो, जाग गई अब इनकी ममता। ये लो जी, अब इसकी कसर रह गई थी। ये क्या कर रही है इसकी बैग में? हाय अल्लाह भाभी, ये तो मेरी लिपस्टिक है, थोड़े दिन पहले ही गुम हो गई थी। अम्मी, उस दिन जब आप लोग बाजार गए थे ना, मोहन भाई ने पहले मुझे मेकअप किया था और बाद में खुद ये लिपस्टिक भी लगाई थी। क्या? बस आ जाने दे आज उस लड़के को, ऐसी छितरौल करूंगी ना तुम दोनों देखना फिर। आमना बाजी कसम से इसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बस खींच तो ही ले आया मुझे। बता तो रहा हूँ, इतने दिन से केबल पर उस बुटीक का इश्तिहार आ रहा था। कराची की न्यू वैरायटीज, लेटेस्ट डिज़ाइन, लेकिन सब बकवास। मुझे तो एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। पता नहीं कहाँ से मंगवा कर कराची का लेबल लगा दिया। मेरी समझ नहीं आता वो कि तुम्हारा इंटरेस्ट इन चीज़ों में क्यों है। अच्छा चलो है भी, तो तुम इतनी दूर डिज़ाइन देखने आ गए बुटीक में? सारा दिन अपनी अम्मी के फ़ोन में यही सब कुछ तो देखते हो तुम। मैंने सोचा कि चलो देखें कि हमारा भी सियालकोट कोई मॉडर्न हुआ या नहीं। हो तो गैर मॉडर्न। देखा नहीं था वो सेल कट, कितनी अच्छी लग रही थी ना, इतना अच्छा मेकअप किया था, कितने अच्छे कपड़े पहने थे उसने। हाँ बाजी, मैं भी तो ये देख रहा था। क्या देख रहे थे तुम? कुछ नहीं। मैं तो कपड़े देख रहा था। बता ना बाजी को। बस ठीक ही थी, इतनी प्यारी भी तो नहीं थी। घर चलो जरा, बताती हूँ मैं मरियम को। तुम बच्चे ना बहुत शैतान हो गए हो। मीठी चटनी। ये लें बेटी। ये क्या है? अच्छा, ये वहीदा ने दिए थे मरियम को। हाँ बेटी, मैंने सोचा था कि वहीदा को वापस कर दूंगी, मगर इतने दिनों में किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं आया। मैं तो कहती हूँ वहीदा को वापस ही कर दो। जब मरियम के काम ही नहीं आए तो हमें एहसान लेने का क्या फ़ायदा। इस घर के इतने कर्जे हैं, कैसे उतारेंगे बेटी? ये 20-25 हज़ार के तो बिक ही जाएंगे। मेरा दिल नहीं मानता थी ये, इनको बेच के भी तो पैसे पूरे नहीं हो रहे ना। बेजी, ये सब भी हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, आप फिक्र ना करें। नहीं अम्मी, ये भी उधार है और एक उधार से दूसरा कैसे उतार दें? मरियम पुत्र, और दूसरी कोई चीज़ भी तो नहीं है इस घर में कि जिसे बेच के कर्जा उतार दें। मुझे नहीं पता दादी, लेकिन मैं इन्हें नहीं बेचने दूंगी। मरियम मेरी बात तो सुन। हाय ओए मेरे रब्बा, मैं किधर जाऊं? कितनी बार समझाए तुझे, प्यार से समझाए, सख्ती से समझाए, लेकिन तेरी अकल में कोई मेरी बात पड़ती क्यों नहीं है? ठहर जा बेटा, आज तो तेरी सही में छिद्रौल होनी है। मैंने क्या किया अम्मी? कोई बदमाशी करने तो नहीं किया था, मुझे ना मारे। तो अवारा लफंगे लड़कों के साथ खेलेगा, आगे जाके बदमाशी ही करेगा, बता मुझे। भाभी क्यों मार रही है उसे? मैंने बताया तो था कि मेरे साथ गया था। देखा हम ना, बीच में ना पड़, ये तुम दोनों बहनों ने ना इसका दिमाग खराब किया हुआ है। पड़ा हट जरा। भाभी मुझे नूर ने सारी बात बता दी है, तू अवारा लफंगे तनवीर के साथ फिर रहा था, हैं? उस नूर की बच्ची की खैर नहीं अब। और तेरी खैर नहीं है। भाभी, चल अंदर कमरे में। भाभी, 4 दिन भाभी, रहेगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अंदर चल। भाभी क्या करिए? भाभी छोड़े। मुझे
मुझे बाहर निकाले, मुझे बाहर निकाले। भाभी तनवीर बुरा लड़का नहीं है, और इस तरह सख्ती का क्या फायदा। आप अच्छी तरह जानती हैं पढ़ाई में कितना अच्छा है, अगर शौक पूरे कर लेता तो क्या है। और बस कर आमना, अपने मशवरे अपने पास ही रख। मैं भी मैट्रिक पास हूँ और अपने बच्चे का अच्छा बुरा तुझसे तो बेहतर ही जानती हूँ। काम कर जाके, मुझे करने दे। और चुप कर तू। भूख लग रही है। फिर मून को बाहर किसने निकाला आमना बाजी? तो अब्बा जी आ गए थे, अब्बा जी को पता चला तो फौरन दरवाजा खुला, और वो मून फुदक के बाहर। फुदक के? वो कोई चूजा है? चूजा ही तो है, चुन्ना मुन्ना सा। तुझे बड़ा प्यार आ रहा है उस पर। ये ले बेटा, तेरी गिटी गई। जल कुकड़े। वैसे ना उम्र के हिसाब से तनवीर की बजाय सगीर को मून का दोस्त होना चाहिए था, है ना मरियम? लो, सगीर और मून, ये तो उसे लिफ्ट ही नहीं कराता। मैं तो इतनी बार कहता हूँ चला क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं आता मेरे साथ, और उसकी बातें ना मुझे नहीं समझ आती। कौन सी बातें? वो ना बड़ी लड़कियों जैसी बातें करते हैं। हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है, वो जैसी मर्जी बातें करे। ये ले बेटा, एक और पुग्गी मेरी। क्या बात है, तू कितनी चुप चुप है? शहनाज बाजी ने मून को कमरे से बाहर आने दिया तो और जैसे ही वो बाहर आया उसे गले से लगा के रोने लग गई। और मून भी रोने लग गया होगा, है ना? हाँ। क्या बात है, क्यों परेशान है तू? हम में से तो कोई भी मुतमईन नजर नहीं आता। अच्छा मुझे बता, क्या परेशानी है? अब्बा पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्ज लेकर हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते थे, और हम सबसे छुपाए रखा। क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब जब वो खुद कहीं जा छुपे हैं तो पता नहीं कैसे कैसे असेबों ने हमें घेर लिया है। हम कैसे करेंगे इन सब का मुकाबला। हमारे तो हाथ भी खाली हैं। चल छोड़, खाना खा। अब्बा पता नहीं कहाँ कहाँ से कर्ज लेकर हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते थे, और हम सबसे छुपाए रखा। क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब जब वो खुद कहीं जा छुपे हैं तो पता नहीं कैसे कैसे असेबों ने हमें घेर लिया है। हम कैसे करेंगे इन सब का मुकाबला। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।